अगर यही बात है जो आपने फरमाई है तो बरेलवियों को तो मुशरिक कहा जाता है, तो आपने फिर उनको कैसे खराज तासीम पेश किया है? देखें, कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करना फ़िरका परस्तों का काम है। हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद ने बरेलवियत पर शिर्क का फतवा दिया हो, ऐसा फतवा मेरी नज़र में तो कहीं नहीं है कि हमारे उलमा ने इनको काफिर कह दिया हो, मुशरिक कह दिया हो। बाज़ उन हज़रात की तरफ से तो उलमाए देवबंद वगैरह पर इस तरह की शिद्दत है, लेकिन संजीदा तबके में नहीं है। तो ये रविश उन वाली हमारे तबके में कब से आ गई कि हम मुशरिक के और कुफर के और शिर्क के फतवों की मशीन चला के बैठे हैं? देखें, जिस मसले पर बरेलवी उलमा को मद्देनजर रख के ये शिर्क के फतवे की बात कर रहे हैं, गैरुल्लाह से मदद और कब्र पे सजदा और गैरुल्लाह को खुदा मानना और फला, मैंने तो बरेलवी उलमा में चीज नहीं देखी। बरेलवी उलमा के मामला ये नहीं है। कब्र पे सजदा, इसके लिए तो गोलड़ा शरीफ से लेकर मौलाना अहमद रजा खान साहब तक बाकायदा मना मौजूद है। उनके उलमा बाकायदा इसको मना करते हैं कि आप ऐसा न करें। मैंने तो नहीं देखा कि ये लोग शिर्क करते हो, शिर्क में मुब्तला हो। भाई, शिर्क में मुब्तला देवबंदी हो, वो भी मुसलमान नहीं है, आप किसी और की बात करते हैं। तो इस तरह खामखा से किसी के ऊपर शिर्क का फतवा, कुफर के फतवे की मशीन, ये रविश इंतहाई खतरनाक है। बरेलवी मुसलमान ने साडे उलमा इन्हां दे निकाह पढ़ाते रहे कि नहीं, जनाजे पढ़ाते रहे कि नहीं? जे मुशरिक ने फिर धी देना जायज़ है? अल्लाह ने कहा ला तनकिहुल मुशरिकात ला तनकिहुल मुशरिकीन। तो यार ये तो गल समझाना पिया कि ये मुसलमान ने, ये ओ मुशरिक नहीं जिहड़े दार इस्लाम चो खारिज हो जाए। फर्क है। कलमा गो मुशरिक 15वीं सदी की इस्तिलाह बनाई गई। मुशरिक केड़ा है दसो ना मुसलमानों दे विच? जेड़ा मुश्किल कुशा समझदा पीर अली अजवेरी। अली अजवेरी ने मुश्किल कुशा मनन वाले जेड़े बरेलवी ने, ये काफिर नहीं, ये मुसलमान ने हो जाएगी। इस्लाम ने मुशरिक का लफ्ज किना वास्ते इस्तेमाल किया है? जेड़े अल्लाह तो इलावा किसी को इलाह मानते। 6 सदियां बैतुल्लाह ते मस्जिद नबवी दे इमाम खास टिपिकली बरेलवी अकीदे दे रहे। वहाबी आलिम और देवबंदी आलिम दोनों के वीडियोस आपने सुने। वहाबी आलिम मारूफ हाफिज़ उमर सिद्दीक साहब वाज़े तौर पे अपने लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि सुन्नी बरेलवी मुशरिक नहीं है। कुरान मजीद में जो मुशरिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो उनके लिए इस्तेमाल किया गया किसी और को इलाह मानते हैं। और हाफिज़ साहब बता रहे हैं कि ये सुन्नी बरेलवी अल्लाह के अलावा किसी और को, किसी अल्लाह के वली को इलाह नहीं मानते। वही जो हमारा मौक़िफ़ है, जो शुरू से हमारा मौक़िफ़ है कि हम अल्लाह के अलावा किसी वली को, किसी नबी को भी इलाह बिल्कुल नहीं मानते, ना सजदे के लायक मानते हैं। इबादत के लायक सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। तो आज तक जिन खुताबा ने अपनी आवाम को गुमराह किया और उन्हें जहालत में रखा और उन्हें अंधेरे में रखा और ये कहते रहे कि ये सुन्नी बरेलवी मुशरिक हैं और मुशरिक हैं, और बाज़ औक़ात तो यहाँ तक कहते रहे कि ये मक्के के मुशरिकों से भी बड़े मुशरिक हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो किस कदर ज़्यादती की और अपनी आवाम को इसी तरफ लगाए रखा और उनके दिलों में ये बैठा कि ये मुशरिक। अब ये हाफिज़ उमर सिद्दीक साहब वाज़े तौर पे बता रहे हैं अगर ये मुशरिक हैं तो फिर हमारे उलमा इनके निकाह क्यों पढ़ाते रहे? चलें, देर आए दुरुस्त आए। और ये मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी जो मारूफ यूट्यूबर हैं, देवबंदी आलिम हैं, इन्होंने भी यही बात की कि सुन्नी बरेलवी मुशरिक नहीं है। तो फिर इनके भी बाज़ ऐसे खुताबा, सारे नहीं, बाज़ ऐसे खुताबा जिन्होंने हमेशा से यही राग अलापा और अपनी आवाम को, देवबंदी आवाम को अंधेरे में रखा और यही फतवे लगाते रहे कि ये सुन्नी बरेलवी मुशरिक हैं, ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है। तो दलाइल की बुनियाद पे इख्तलाफ होता है, लेकिन इस तरह शिरक के फतवे लगा देना और इस तरह अपनी आवाम को दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काना और अंधेरे में रखना, जहालत में रखना, ये बहुत बड़ी ज़्यादती थी जो की गई। बहरहाल इन दोनों उलमा ने ये जो बातें की हैं और बिल्कुल हकीकत पे मबनी बातें की हैं, तो हम इनको अप्रिशिएट करते हैं इस हवाले से। ये जो इन्होंने बातें की हैं, ये जो इन्होंने हक़ बयानी की है, तो इनके बाकी जो उलमा हैं, संजीदा उलमा हैं, समझदार उलमा हैं, जो वाक़अतन ये समझते हैं और यही हकीकत है कि सुन्नी बरेलवी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही को इबादत के लायक समझते हैं और अल्लाह के अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इबादत नहीं करते, इबादत सिर्फ़ अल्लाह ताला की करते हैं। तो ये बात आगे कन्वे करनी चाहिए अपनी आवाम को, अपने अपने जो इनसे वाबस्ता लोग हैं, जो संजीदा इन मसालक के उलमा हैं, उनको चाहिए कि वो आगे बताएं और समझाएं कि यही कलिमतुल हक़ है और यही हकीकत है। और ज़ाहिर है मुल्क और जो मजमूई तौर पे इस वक्त दुनिया में सिचुएशन है मुसलमानों की, वो इस तरह ये मुशरिक वो मुशरिक इस तरह के फतवों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
आपस में बाहमी मुकालमे की फ़िज़ा तभी बन सकती है और बाहमी एहतराम की फ़िज़ा तभी बन सकती है कि जब हम हकीकत को कबूल करें। और बिल्कुल इन दोनों उलमा ने, और चोटी के उलमा हैं ज़ाहिर है, वो वहाबी आलिम हाफ़िज़ उमर सिद्दीक़ साहब और ये मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी, ये देवबंदी आलिम दीन, और इन्होंने जो हक़ बयानी की है तो इनको हम सराहते हैं इस हवाले से, और उम्मीद करते हैं कि बाकी जो इनके संजीदा उलमा हैं वो भी इस हकीकत को जल्द कबूल करेंगे, कबूल तो करते हैं, और अपनी आवाम को भी इस हवाले से कन्वे करेंगे।